हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर के स्टडी पॉइंट में। मैं हूं राम प्रवेश कुमार और आज आप लोगों के लिए दुर्गा का सेट 2 लेकर आए हैं, जो कि क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक दिया गया है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन का संभावना किया जा रहा है कि इस साल की क्वेश्चन में आने वाला है। तो आते हैं क्वेश्चन पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी, गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि यह मुंबई में है। कहाँ है दोस्तों? मुंबई में है। ठीक है दोस्तों, और ये तीनों जो है ये आगरा में है। कहाँ है दोस्तों? आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हेली धूमकेतु लगभग कितने वर्ष में एक बार दिखाई देता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर डी होगा। क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर सी होगा दोस्तों। क्या होगा? सी, जो कि अनुच्छेद 51 के क में दिया गया है मूल कर्तव्य के बारे में। यह 42वां संशोधन के द्वारा 1976 में संविधान में सम्मिलित किया गया। कब किया गया दोस्तों? 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में संशोधन किया गया, सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर बी होगा। ठीक है दोस्तों, शाहजहाँ के समय, जो कि अनुवाद के जो विभाग जो है वो अकबर ने स्थापित किया था। कौन स्थापित किया था? अनुवाद करने का जो विभाग था उसका किसने स्थापना किया? तो अकबर ने किया था। अकबर ने स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर खान बहादुर खान होगा। इसका आंसर क्या होगा? खान बहादुर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले साल बीपीएससी में पूछा गया है। कुंवर सिंह, जो कुंवर सिंह है वो बिहार के 1857 के क्रांति के नेता थे। कहाँ के थे? तो ये बिहार के थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहलाता है? स्वर्ण युग कहलाता है। किस वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर सी। क्या होगा? सी, गुप्त वंश को स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्था द्वारा मार्च 2019 में जारी अपनी रिपोर्ट में विश्व का कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? हम सभी जानते हैं कि सबसे आयातक जो हथियार बनाने वाला है देश वो अमेरिका है। सबसे ज़्यादा अमेरिका से ही हथियार किना जाता है और बिका जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य डैश के प्रबल अनुयायी थे? किसके अनुयायी थे? देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त जो थे किसके अनुयायी थे? तो इसका आंसर होगा, 8 का आंसर क्या होगा दोस्तों? बी, जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त जो थे जैन धर्म के मौर्य वंश के संस्थापक भी थे तथा उसके जैन धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो बनी है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर
जल्द से कमेंट कीजिएगा दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? सी। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं? तो देखिएगा दोस्तों, इसमें आंसर दिया है उपयुक्त सभी। इसका क्या होगा? उपयुक्त सभी। भारत के महान्यायवादी का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का भी जो राष्ट्रपति करते हैं, तथा राज्य के राज्यपाल जो होते हैं उसका भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। बिहार में किस वर्ष प्रथम चीनी मिल लगाई गई थी? बिहार में किस वर्ष प्रथम चीनी मिल लगाई गई थी? बिहार में किस वर्ष प्रथम चीनी मिल तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो आंसर क्या है दोस्तों इसका? इसका आंसर सी होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित हुआ है, उसका आंसर क्या होगा? भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित हुआ है, इसका आंसर क्या होगा? तो देखिएगा दोस्तों, जो बलबल था, कौन? बलबल के द्वारा यह मकबरा बना, प्रथम मकबरा था जो शुद्ध इस्लामिक धर्म पे बनाया गया था। यह दिल्ली के सुल्तान था। यह कहाँ का सुल्तान था? तो दिल्ली के सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास जो थे वो अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। ये दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। किस पे आधारित है दोस्तों? इसका आंसर बी। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बी आंसर होगा, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। किसने किया है दोस्तों? किसने किया है दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, बिरसा मुंडा। कौन था? बिरसा मुंडा। यह कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में 1895 में हुआ था। 1895 से 1901 ईस्वी तक हुआ था, जो कि 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया था जंगल में। कहाँ पकड़ लिया गया था? जंगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में उपस्थित है? तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कुंडलपुर जन्म स्थान है किनका है दोस्तों? कुंडलपुर जन्म स्थान है किनका जन्म स्थान है? तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो देखिएगा, इसका आंसर सी, महावीर स्वामी का जन्म स्थल कहाँ है? कुंडलपुर है। और भगवान बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है दोस्तों? भगवान बुद्ध का जन्म स्थल कपिलवस्तु, गौतम बुद्ध जो थे उनका कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी ग्राम में। कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, तथा इनका 599 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह दोस्तों, हरित क्रांति संबंधित है। देखिए, हरित क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो इसका आंसर दोस्तों दूसरे पेज में है। इसका आंसर होगा गेहूँ। किससे है? तो गेहूँ। इसका आंसर होगा गेहूँ। गेहूँ उत्पादन के लिए क्रांति किया गया था, हरित क्रांति। ठीक है दोस्तों, इसकी सबसे प्रथम किसने किया था? तो हरित क्रांति किसने किया था? हरित क्रांति का नेतृत्व किया था नॉर्मन बोरलॉग ने। इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट
वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर सुंदरबन जो है विश्व का सबसे मैंग्रोव वन है, क्योंकि यह गंगा और जो बंगाल की खाड़ी में गंगा जो गिरती है उससे जो डेल्टा बनता है उसी में सुंदरबन का निर्माण हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन जावा का आविष्कार किया? निम्न में से कौन जावा का आविष्कार किया है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक है अर्थात नहीं, कोई विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णित किया जाता है, किसके द्वारा निर्णय किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, तो राष्ट्रपति इस पर साइन कर देते हैं, तो विधेयक जो है कानून में स्थानांतरित हो जाता है। इसलिए कोई भी विधेयक है तब तक धन विधेयक है जब तक लोकसभा में यह पारित ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा दोस्तों, जो धन विधेयक है उसको किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 110 में इसकी परिभाषा दिया गया है। इस अनुच्छेद में 110 में इसकी परिभाषा दी गई है तथा 111 में उपबंधित जो है धन विधेयक सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रखा गया है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रखा गया है? तो अनुच्छेद 111 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सूखता है? एक ब्लॉटिंग पेपर जो है स्याही कैसे सूखता है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर बी। इसका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डाटा साइंस तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जर्मनी की बॉश कंपनी द्वारा रॉबर्ट बॉश केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? कहाँ की गई है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर IIT मद्रास अर्थात बी। इसका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है निकट, किसके निकट? किसके निकट अवस्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा 25 का क्या होगा? पुलिकट झील के निकट अवस्थित है। कहाँ निकट है? किसके निकट? तो पुलिकट झील के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा दोस्तों, पुलिकोट जो है पुलिकोट जो है दोस्तों यह आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, यह कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तथा चिली जो है यह उड़ीसा में है। ठीक है दोस्तों, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया वह कौन था? तो देखिए दोस्तों, अकबर ने अपने राज्य के विस्तार के लिए वह राजपूतों की बेटियां से शादी करना शुरू किया। तो सबसे प्रथम कौन राजपूत के वंश से किया? तो आंसर क्या है? बी। कौन वंश से? कछवाहो वंश से। ठीक है दोस्तों, यह कब किया था? तो 1562 में किया था। 1562 में किया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांसीसी ढक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिएगा दोस्तों, ऋग्वेद की मूल लिपि थी, कौन सी लिपि थी दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च की गई थी दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बी। क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है किसके मलबे से अधिक प्रदूषण होता है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या है? ए। चमड़ा के उद्योग है उससे अधिक प्रदूषण होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पीला बुखार मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? इसका आंसर क्या होगा? आंसर ए।
मादा मच्छर के काटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय नौसेना को 10 वर्ष की लीज पर चक्र 3 पनडुब्बी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत का किस देश के साथ समझौता हुआ है? भारत का किस देश के साथ समझौता हुआ है? तो इसका आंसर है बी, रूस के साथ समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर बी, लिम्पो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 सूची दिया गया है और 2 सूची दिया गया है, एक फसल है और एक क्या है, राज्य। तो कौन सा फसल किस राज्य में अधिक उत्पादन होता है उसका मिलान करना है और आंसर नीचे कूट में दिया गया है, उसका आंसर बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा देख लीजिएगा दोस्तों। इसका मिलान कर लीजिए, मूंगफली आंध्र प्रदेश, सरसों राजस्थान और सोयाबीन मध्य प्रदेश और क्या है, नारियल केरल। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? आगे बढ़ाते हैं, इसका आंसर देखिए दोस्तों सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का वह अभयारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है वह है कौन है दोस्तों? तो उस काजीरंगा, यह कहाँ है? तो असम में है। कहाँ है दोस्तों? असम में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया, क्या कराया था? तो पंचमहल निर्मित कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा भ्रूण के मानसिक को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस जिसके द्वारा वाहन होता है, किसके द्वारा वाहन होता है? भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसके द्वारा वाहन होता है दोस्तों? तो देखिएगा दोस्तों, किसके द्वारा? मच्छर के द्वारा वाहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसमें 2 को दिया है, 2 सूची दिया है, उसको मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, आइए मिलान कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पेज पे, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर ए। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। नीचे दूध के लिए श्वेत क्रांति किया गया था। कब किया गया था? तो 1965 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक लॉन टेनिस खेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों? कहाँ से हुई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी, बर्मिंघम, या कहाँ है? इंग्लैंड में है। कहाँ है? इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी, क्या होगा? बी, सिलिकॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से किस एक में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? किसमें व्यवस्थापिका है? 2 सदन। देखिएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी, महाराष्ट्र में द्विसदन है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा 8 राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। इस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा किया गया था। किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, मूल सूत्र से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना क्या कहलाता है? मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी के डाटा का संरक्षण करना क्या कहलाता है? तो बैकअप कहलाता है। क्या कहलाता है? बैकअप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। वर्तमान समय का विजयनगर साम्राज्य का राजधानी हुआ करता था। वर्तमान समय का विजयनगर साम्राज्य का राजधानी हुआ करता था। इसका आंसर क्या है दोस्तों? हम्पी जो है अभी वर्तमान का, और विजयनगर का
जो विजयनगर साम्राज्य था उसका राजधानी हुआ करता था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? किसके अंतर्गत? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वह उसके तहत 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। उसमें 3 न्यायाधीश थे। इसका आंसर ये होगा रेगुलेटिंग अधिनियम। ठीक है दोस्तों, रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो किस में मिलती है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा डी। किस में मिलती है दोस्तों? इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? देखिए, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ए क्या होगा? इसका आंसर ए, ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में है पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि करती है कौन से? कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका क्या होता है दोस्तों? CO। और नेक्स्ट में है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के कारण उपयुक्त में से कोई नहीं, तो क्या होगा? बी, कार्बन डाइऑक्साइड के CO2 की वजह से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन ट्रांसजेनिक्स द्वारा नहीं पाया जा सकता है? कौन जो है ट्रांसजेनिक्स द्वारा नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का हिस्सा है लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग का हिस्सा नहीं है? तो कौन है इसका आंसर दोस्तों? देखिए दोस्तों, लोकसभा जो है जितने भी सदस्य होते हैं वो क्या है? राष्ट्रपति के महाभियोग में और चुनाव में हिस्सा लेते हैं। राज्यसभा के भी जितने भी सदस्य हैं वो चुनाव में और महाभियोग में हिस्सा लेते हैं, तथा विधानमंडल के परिषद में के भी सभी लोग हिस्सा लेते हैं, लेकिन विधानसभा नहीं। राज्य के विधानसभा जो है उसका कोई सदस्य हिस्सा नहीं लेता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर डी। इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत पे का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर सी, अभिषेक शर्मा। इसका आंसर क्या होगा? अभिषेक शर्मा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने किस संस्था के लिए समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2019 जारी किया है? किसके लिए? तो इसका आंसर होगा बी, फेसबुक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन येलोस्टोन नेशनल पार्क जहाँ प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल गीजर स्थित हैं, निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी, कहाँ है? अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कर रहा है? मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य क्या था? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? मुगल शासन में मीर बख्शी जो था इसका कर्तव्य क्या कर्तव्य था? तो इसका आंसर होगा डी, भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना था। क्या था? पर्यवेक्षण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, केवल कौन से धर्म से संबंधित है? केवल कौन से धर्म से संबंधित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है दोस्तों जैन धर्म से। कौन धर्म से? जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका आंसर क्या है? ए, क्या है? ए, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है कौन है? आंसर ए। इसका आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों?
बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होता है, किस कारण होता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिएगा दोस्तों, भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवात जो है उसी के कारण से होता है। इसका आंसर क्या है?